जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की। उनका हनुमान जी से प्रेम छिपा नहीं था। भक्त उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ की स्थापना से पूर्व अपनी प्रवास यात्रा के दौरान महाराज जी लखनऊ में सूरज नारायण मल्होत्रा जी के यहाँ ही रुककर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। महावीर जी का यह मंदिर अमीनाबाद घंटा घर पार्क में स्थित है, जो कि मल्होत्रा साहब के आवास के निकट ही है। बाबा जी का महावीर जी के इस मंदिर से विशेष प्रेम रहा है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री कृष्णकांत पाठक जी बताते हैं कि महाराज जी जब भी लखनऊ प्रवास पर आते थे, वे अमीनाबाद महावीर जी के इस मंदिर के प्रांगण में अवश्य आया करते थे। उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव पाठक जी ने उन्हें बताया था कि जब महाराज यहाँ आते थे तो अक्सर महावीर जी की मूर्ति के सामने समाधिस्थ हो जाया करते थे और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि वह महावीर जी से वार्ता कर रहे हैं। महाराज जी से विशेष प्रेम के कारण ही आज भी महावीर जी के इस मंदिर में महाराज जी का चित्र गर्भगृह में विराजमान है। देह लीला से पूर्व और इसके पश्चात भी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिससे महाराज जी का विशेष लगाव इस मंदिर से दृष्टिगोचर होता है। देह लीला से पूर्व यह घटना द्वितीय महायुद्ध के समय की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष आदेश द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा सेवा का उपयोग विश्व युद्ध में किया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया था। डॉक्टर एम.यू. खान साहब युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। इस कारण वह अत्यधिक चिंतित थे। कहते हैं कि किसी शुभ चिंतक ने उन्हें महाराज नीम करौरी से आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। इसी बीच खान साहब को पता चलता है कि वे मल्होत्रा साहब के निवास पर हैं। खान साहब तत्काल महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं और अपनी चिंता महाराज जी के सामने व्यक्त करते हैं। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि जा हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। आपने शीघ्र ही अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में यह काम करवाया। कुछ ही दिनों में सरकार ने एक नए आदेश से इस अनिवार्यता को हटा दिया। इस घटना से एम.यू. खान साहब की श्रद्धा महाराज जी में और बढ़ गई। द्वितीय घटना भी उन्हीं के संस्मरणों में से है। एक बार डॉक्टर एम.यू. खान साहब की बेगम बेहद बीमार हो गईं। बुखार था जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था। निराशा की इस घड़ी में उन्होंने बाबा को याद किया। उसी दिन महाराज जी स्वतः उनके घर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हो गए और खान साहब से बोले, जा एक बार फिर से महावीर जी के मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगा और वही प्रसाद लाकर खिला, सब ठीक हो जाएगा। खान साहब ने डरते डरते ऐसा किया क्योंकि चिकित्सकों ने बेगम साहिबा को कुछ भी देने से मना किया था। किंतु जब वह प्रसाद के साथ पहुंचे तो बेगम साहिबा ने लड्डू के प्रसाद को बड़ी रुचि के साथ खाया। जो कि अभी तक पानी भी नहीं ले पा रही थी, उन्होंने 3-4 लड्डू खाए और फिर गहरी निद्रा में चली गईं। निद्रा के बाद जब उठी तो बुखार का नामो निशान नहीं था और वे खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। इस प्रसाद को खाने के बाद से उनकी तबीयत में लगातार सुधार होता चला गया। इसके पश्चात महाराज जी की देह लीला के बाद भी कुछ घटनाएं हुई। एक घटना भगवान सिंह बिष्ट उर्फ भवनिया जी से है, जो कि इस समय लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। 1973 में जब महाराज जी समाधि में चले गए तो भगवान सिंह जी अपने आप को अनाथों की तरह महसूस करने लगे, क्योंकि वे महाराज जी को अपने पिता ही समझते थे। ऐसे ही एक दिन निराशा में लखनऊ स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा। जब महाराज ही नहीं रहे तो मैं किसकी सेवा करूंगा, मेरा यह जीवन व्यर्थ है। यह सारे विचार उनके अंदर चल ही रहे थे, तभी अचानक बाहर प्रवेश द्वार पर किसी ने उन्हें आवाज दी। जब वे बाहर आकर खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज खड़े हैं और आदेशात्मक शब्दों में बोले, जाकर मेरे लिए नहाने और भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। भवनिया जी उनके सत्कार में लग गए। जब वे उन साधु महाराज को नहला रहे थे तो अनायास ही उन्हें बार बार महाराज जी का स्मरण हो रहा था। भवनिया जी को चिंतातुर देख साधु महाराज ने पूछा, क्या बात है, क्यों दुखी दिख रहा है? तब भगवान सिंह ने बताया
कि मेरे पिता तुल्य महाराज नीम करौरी नहीं रहे। साधु आश्चर्यचकित होकर बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें 3-4 दिन पहले ही अमरकंटक में मिलकर आया हूँ। महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वह अमरकंटक की यात्रा पर है। पर जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे तो अमीनाबाद में हनुमान मंदिर पर चले आया करो। वहाँ का पुजारी मेरी बड़ी सेवा करता है। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से विदा हो लिए। उनकी बातों से बिष्ट जी को कुछ राहत मिली और कुछ दिनों बाद वे उन साधु महाराज से मिलने अमीनाबाद के इसी मंदिर में आए। यहाँ आकर उन्होंने पुजारी जी से उन साधु महाराज के बारे में पूछा तो पुजारी जी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ तो इस प्रकार का कोई साधु नहीं, मैं तो केवल हनुमान जी की ही सेवा करता हूँ। यह सुनकर बिष्ट जी चकित रह गए और समझ गए कि बाबा ने उन्हें अपनी लीला ही दिखाई है। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि अब मैं किसकी सेवा करूँगा। महाराज जी ने उन्हें उत्तर दिया था कि हनुमान जी की सेवा ही मेरी सेवा है। इसके बाद बिष्ट जी ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और जीवन पर्यंत हनुमान जी की सेवा करने का प्रण ले लिया। इसलिए अब जब भी आप लखनऊ जाएं तो अमीनाबाद के महावीर मंदिर में अवश्य जाएं और वहां दर्शनों का लाभ पाएं। और यदि आप लखनऊ में ही रहते हैं तो अमीनाबाद बाजार जाने के बाद एक बार वहां अवश्य जाएं। आपको वहां महावीर जी के दर्शनों के साथ ही बाबा महाराज के दर्शन भी होंगे। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।